नमो राघवाय। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से मैं आचार्य धनंजय कुमार पांडे आप सबके बीच गोपाष्टमी, अक्षय नवमी व एकादशी पूर्णिमा विशेष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आप सभी को आज गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि सब लोग अपने घर में स्वस्थ व आरोग्य होंगे। आज का विषय है गोपाष्टमी। बहुत सारे जगहों पर आज अक्षय नवमी भी मनाई जा रही है, लेकिन यह ठीक नहीं है, यह मिथ्या है, क्योंकि आज उदया तिथि में अष्टमी रहा है। 10:41 तक अष्टमी रहा है। उसके बाद नवमी का प्रारंभ हुआ है। नवमी 10:41 लेकर के कल यानी 13 तारीख को 9:36 तक है। कल उदया तिथि में नवमी होने के कारण अक्षय नवमी कल ही मनाई जाएगी। तो सबसे पहले आज अष्टमी होने के कारण कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी सनातन धर्म में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय रही है। इस अष्टमी के दिन एक गाय दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कहा गया है, अस्पृष्टाश्च गावः समयन्ति पापं संवेविताश्चोपनयन्ति वित्तं ता एवं दत्तास्ते दिवं नयन्ति गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किंचितः। बृहत्परा स्मृति में इसका विशेष विस्तार से बताया गया है कि पराशर ऋषि द्वारा ज्योतिष में यदि किसी के ऊपर केतो मंडलेश दोष या मार्केश या बुद्धादित्य योग में केतुविद चल रहा हो, ऐसे स्थिति में गोपाष्टमी के दिन केवल गाय के स्पर्श मात्र से ही वह व्यक्ति कई तरह के पापों से मुक्ति पा जाता है। अस्पृष्टाश्च गावः समयन्ति पापम, गाय के स्पर्श मात्र से ही समस्त पापों को नष्ट कर देती है। आज के दिन स्पर्श या पूजन करने वाले व्यक्ति को ये गायें। संसेविताश्चो नयन्ति वित्तम, उनकी सेवा किए जाने पर अपार संपत्ति प्रदान होती है, अपार संपत्ति मिलती है। आपके जीवन में उत्पन्न विकारों से मुक्ति मिलती है। ता एवं दत्ता स्त्रीदिवः नयन्ति, यही गाय दान में दिए जाने पर उत्तम लोगों को प्रदान करती है। गोभिर्न तुल्यम धनमस्ति किंचितः, ऐसी गौ माता के समान अन्य कोई दूसरा धन नहीं है, दूसरा कोई पूजा नहीं है, दूसरा कोई संकल्प नहीं है, दूसरा कोई दान नहीं है। इसीलिए आज के दिन अभी भी समय है। यदि कोई भी व्यक्ति विशेष पीड़ा में हो, अपने यथाशक्ति 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक किसी भी अपने नज़दीकी गौशाला या गौ के लिए भोजन अवश्य उपलब्ध कराए। आज के दिन व्रत व गो पूजन करने से गोलोक की प्राप्ति होती है, तमाम तरह के पापों से मुक्ति मिलता है। उसी बीच में अगर जो केतु वेद कुंडली में है तो उससे आपको शांति मिलती है। कल पुनः होगा अक्षय नवमी। अक्षय नवमी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार है। सनातन धर्म में दिन भर व्रत के बाद सायंकाल आंवले के वृक्ष के नीचे यदि भोजन बना करके ब्राह्मण को खिलाते हैं, किसी गरीब को खिलाते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो आपके मन में कामना होती है उस कामना की शीघ्र पूर्ति होती है। अक्षय नवमी का व्रत खासकर पुत्रदा व्रत होता है। इस दिन
पुत्र की उपेक्षा से व्रत, स्नान, दान व भोजन ब्राह्मण को कराया जाए या किसी भी अनाथालय में अन्न का दान किया जाए या आंवले से बने मिष्ठान का दान किया जाए तो ऐसे में शीघ्र पुत्र की प्राप्ति के योग बनते हैं। जिसके जन्म कुंडली में शुक्र नीच का हो या चंद्रमा और बृहस्पति दोनों का अंश काफ़ी नीचे हो, शनि की ढैया हो बृहस्पति के महादशा में या गुरु चंडाल योग चल रहा हो, ऐसी स्थिति में आप अपने नज़दीकी योग्य ब्राह्मण को या किसी अनाथालय में बच्चों को आंवले से बना औषधि, आंवले से बना मिष्ठान वितरण करने से आपको इससे मुक्ति मिलती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी आज प्रातः 10:41 पे समाप्त हो गई है। वहीं अक्षय नवमी आज ही आरंभ हो गया है, परंतु उदया तिथि में आज की तिथि न होने के कारण आज अक्षय नवमी का कोई महत्व नहीं बनता है। सूर्य उदय कल नवमी तिथि में होंगे। कल के दिन नवमी अक्षय नवमी का व्रत रखा जाए। जिस भी कामना से कल का व्रत रखा जाएगा, व्रत रखने के दिन भर व्रत रखने के उपरांत आंवले के नीचे भोजन बने और ब्राह्मण भोजन या किसी भूखे को भोजन कराने के बाद भोजन ग्रहण करने से आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। खासकर पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत बनाया गया है। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रस्यामि व्योमदीपम हरिप्रिय। कल के दिन आंवला के आकाश के नीचे अकेले में एकांत में बागीचे से परे कोई आंवले का वृक्ष हो, उसे मौली उसके ऊपर 3 या 5 बार लपेटें, उसके जड़ में दीपक जलाएं, उसे अपने ज्ञानानुसार पूजन करें। वह दीप दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और ऐसे में कई तरह के पाप नष्ट होते हैं। कल के बाद पुनः आता है एकादशी। एकादशी तिथि सोमवार को दिन के 8:42 तक रहेगा। इस दिन देव उठनी एकादशी इस एकादशी को कहा जाता है। ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। चातुर्य मास में शयन करने के बाद भगवान विष्णु आज ही एकादशी के दिन अपने वैकुंठ लोक को जाते हैं। एकादशी का व्रत करने के बाद जो लोग स्नान, दान अपने सामर्थ्य के अनुसार गोदान, अन्नदान या जो भी हो सके करने से यह एकादशी काफ़ी लाभकारी होती है, प्रणयदायिनी होती है, स्वास्थ्यदायिनी होती है। एकादशी के दिन मान्यता है कि किसी भी वृक्ष का या ब्रश या दातुन न किया जाए। उस दिन नींबू, आम या आंवले के पत्ते को चबा करके दंत धावन विधि किया जाए, मुख शुद्धि या मुख प्रक्षालन किया जाए। पत्ते को चबाने के बाद 12 बार पानी से कुल्ला किया जाए, उसके बाद मुख को साफ कर लिया जाए। इस दिन किसी भी याचक को दरवाजे से बिना कुछ दिए न भेजा जाए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न हो, किसी को अपशब्द न बोला जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। यह एकादशी भगवान विष्णु की बहुत प्रिय एकादशी होती है। ये व्रत करने से भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं और जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसके ऊपर जरा और मृत्यु इनसे काफ़ी दूर रहता है। इस दिन खास करके प्रयास करें कि बिना कुछ फल ग्रहण किए व्रत किया जाए। यदि आपसे नहीं हो सकता है तो इस दिन कुछ विशेष फल ही, जिसमें अमृत फल में आम, जामुन, नींबू या केला खाकर इस व्रत का पालन करें। इस व्रत में सभी तरह के फलाहार करना वर्जित है। अमृत फल में विशेष केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता ही आता है।
आज के दिन भगवान चातुर्मास पूरा करने के बाद वैकुंठ जाते हैं। आज के दिन व्रत करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यथाशक्ति दान करते हैं, तो वैकुंठ की प्राप्ति के भी मार्ग खुलते हैं। तो दिन सोमवार को यानी 14 तारीख को एकादशी होगी। कार्तिक की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैष्णव संप्रदाय में काफ़ी इसकी मान्यता है। इस दिन की एकादशी हिंदू धर्म के लोग यह जरूर करें, जो न करते हों। इस दिन अगर जो व्रत शुरू करते हैं तो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। तो आज बस अष्टमी, नवमी और एकादशी का ही पुनः पूर्णिमा विशेष लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। मैं ईश्वर से कामना करूंगा सब लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, चौकन्ने रहें, बच्चों को संस्कार दें, आने वाले पीढ़ी को दिशा दें और खासकर धर्म का पालन करें, हिंदू सभ्यताओं को जीवित रखें। नमो राघवाय, नमस्कार।